हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका पेपर है ये 16 मार्च से 27 मार्च तक आपका पेपर चलेगा। आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स आपको भर भर के पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में पिछले 12 महीने के टॉप 151 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे। तो जितने भी साथी अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं अभी करेंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो आपके एनटीपीसी के लिए एक्सपेक्टेड जीके जीएस का क्वेश्चन है, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक हो या मिक्स क्वेश्चन हो, मैं अभी आपको करवाऊंगा। वो सारे क्लासेस आपको देखने हैं। तो इस वीडियो में पूरे 151 क्वेश्चन आपको कराएंगे फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बेस्ट बेहतरीन सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए साथियों, आप लोगों ने अगर अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, किस फोटोग्राफर ने अपनी तस्वीर मॉर्निंग जॉब के लिए ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है? साथियों बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो किस फोटोग्राफर ने अपनी तस्वीर मॉर्निंग जॉब के लिए ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुडी मुड्डी पेड्डीराज। याद रखना, वुडी मुडी पेड्डीराज इनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन सा बना है? ध्यान से देखिएगा, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन सा बना है? क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे, सुपर फास्ट ये सेशन है। तो देखिएगा, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट अभी कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कलपेट्टा जिला न्यायालय जो कि केरल में स्थित है। यानी केरल का जो कलपेट्टा जिला न्यायालय है यह साथियों भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? बताइए इनमें से कौन सा राज्य है जिसने किसानों के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल को शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बताइए। देखिए, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो है केरल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अभी कौन बनी है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। तो ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर ये कितना रहने का अनुमान है? तो 6.8% टू 7.2% एवरेज याद रखना। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता है? देखिए, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 अभी किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर सी मैग्नस कार्लसन जो है ये साथियों विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। ये नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखना, नॉर्वे के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। ठीक है, याद रखना, शाहरुख खान ने जो है जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी ने 12th फेल मूवी के लिए भाई। और अगर आपसे पूछे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, याद रखेंगे सभी साथी, रानी मुखर्जी ने, रानी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह पर शुरू हुआ? देखिए, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये किस बंदरगाह पर शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दीनदयाल बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। यानी गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह।
दीनदयाल बंदरगाह पर। तो देखिए आप लोग इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? बताइए, रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मेघालय हाईकोर्ट की। याद रखेंगे, मेघालय हाईकोर्ट करेक्ट आंसर है। भारत मलेशिया हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण अभी कहाँ पर आयोजित हुआ? ध्यान से देखिएगा, भारत मलेशिया के बीच होने वाला ये जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति, इसका अभी 5वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, यानी राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मानव के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? बताइए, ये जो वायरस है जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी, माफ करना हेपेटाइटिस डी, इस वायरस को मानव के लिए कैंसरकारी अभी किसने घोषित किया है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। अगला क्वेश्चन है, नारी अदालत पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो नारी अदालत पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? आपको यही बताना है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप बता रहे हो साथियों सिक्किम, तो करेक्ट आंसर होगा सिक्किम ने। नेक्स्ट है, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ध्यान से देखिए, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुजरात में। नेक्स्ट है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? अभी हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? देखिए राइट होगा, बिहार के राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अभी हाल ही में भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो अग्नि प्राइम का, अग्नि पी के नाम से जिसको आप जानते हैं, अग्नि प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित हुई? देखिएगा साथियों, भारत की पहली डिफेंस है ना, भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये कहाँ पर किस देश में अभी स्थापित हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मोरक्को में। मोरक्को करेक्ट आंसर है। जो एल मोकर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट ने 2025 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? बताइए, जो एल मोकर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट, इन तीनों ने संयुक्त रूप से 2025 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, छोंजिन आंगमो, और ये भारत की हिमाचल प्रदेश की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं, इनका नाम है छोंजिन आंगमो, याद रखेंगे। क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता कौन रहा? तो साथियों, क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता टीम के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि कौन सी टीम रही थी? तो भाई भारत रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत। देखिए, केंद्रीय बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय कितना है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो केंद्रीय बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय कितना है? देखिए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए 53.55 लाख करोड़ रुपये, 53.5 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। केंद्रीय बजट 2026 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो केंद्रीय बजट 2026 में जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है वह साथियों 4.3%, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, 4.3% करेक्ट आंसर होगा। VVR सुब्रमण्यम के स्थान पर नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, नीति आयोग के नए CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी निधि छिब्बर जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन है, 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस मणिपुरी फिल्म को बेस्ट फिल्म, देखिए बेस्ट फिल्म्स एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है? तो 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस मणिपुरी फिल्म को बेस्ट फिल्म्स एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है? तो बुंग मूवी को। बुंग करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में महाराष्ट्र की किस झांकी को प्रथम स्थान मिला? यानी उसका बेसिकली विषय क्या था, क्या थीम था, यही आपको बताना है।
आपने क्वेश्चन में ये तो समझ लिया कि गणतंत्र दिवस 2026 यानी 77वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ परेड किस राज्य को मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है, जिसका विषय था गणेश उत्सव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आवर लेडी ऑफ ग्रेस, ठीक है, क्या देखिए, आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह कहाँ स्थित है, तो भाई आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह महाराष्ट्र के वसई में स्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वसई, महाराष्ट्र। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता, बताइए। WPL 2026 का खिताब किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स ने, यानी RBC ने, ठीक है, RCB ने, माफ करना, RCB, RBC नहीं, RCB है ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25वें विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक यानी 71 पदक किस देश ने जीते, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे ने, नॉर्वे करेक्ट होगा। और ये जो 25वां विंटर ओलंपिक है ये इटली में आयोजित किया गया था, अभी इटली के मिलानो कोर्टिना में, याद रखेंगे। द ग्रेट सेक्शंस हैक पुस्तक किस RBI के पूर्व गवर्नर ने लिखी है, तो भाई इस पुस्तक के लेखक कौन है, बेसिकली यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उर्जित पटेल ने, उर्जित पटेल जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। 25वां विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित हुआ, बताइए। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये मिलानो कोर्टिना में आयोजित हुआ था, इटली के मिलानो कोर्टिना में। नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता, अभी आपको बताएं कि नॉर्वे ने जीता है 41 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2026 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। इनमें से किसे अभी जनवरी 2026 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शुभांशु शुक्ला को, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, VS अच्युतानंदन जी को, जो कि साथियों केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ला के बारे में सही कथन कौन सा है, बताइए। देखिए ए में लिखा हुआ है हिंदी साहित्यकार और कवि थे, बिल्कुल सही है। इनको अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया गया है। देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार, ये भी सही है, ठीक है। सी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ए और बी दोनों। करप्शन प्रिकपिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, यानी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2025 में अभी नई जो रिपोर्ट जारी हुई है इसके अनुसार भारत का रैंक क्या है, तो 91। 2024 के अनुसार भारत का स्थान कितना था, तो 96, और अभी नया आंकड़ा क्या है, तो 91। इस सूची में पहले स्थान पर यानी सबसे भ्रष्टाचार देश कौन सा है, तो याद रखेंगे सभी साथी, डेनमार्क। ठीक है साथियों, अगर क्लास पसंद आ रहा है तो सभी साथी लाइक जरूर करना। NTPC के पेपर के लिए बिल्कुल धुआं धुआं वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतिम प्रहार वाले जो क्लासेस अब आएंगे उनको आप जरूर लगा लेना। देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 इसका आयोजन अभी कहाँ हुआ यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दुबई में, दुबई जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो G20 का जो 20वां शिखर सम्मेलन है ये तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, जिसका बाइकॉट US ने किया था, याद है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का विजेता कौन रहा, तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का विजेता रहा भारत। देखिए भारत ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों ही मुख्य अतिथि थे भाई गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युमनाम खेमचंद सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, बताइए। युमनाम खेमचंद सिंह अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा मणिपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ। साथियों देखिएगा 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, तो
चीन के तियानजिन में। चीन करेक्ट आंसर होगा, तियानजिन चीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राइट होगा सीपी राधाकृष्णन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश कौन सा है? देखिए अभी कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का जो थीम देश था ये कौन सा देश रहा था? करेक्ट आंसर होगा साथियों जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन है? देखो करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा छत्तीसगढ़। 28 जनवरी 2026 को अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। मृत्यु के समय वे किस पद पर थे? बताइए, अजित पवार कौन थे भाई? तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया, सभी को याद होगा है ना। देखो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत ISS पर जाने वाले, ठीक है, पहले भारतीय बने हैं? तो उस मिशन का नाम बेसिकली आपको बताना है जो कि था एक्सियोम 4 मिशन। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? यानी देखिए 2 फरवरी 2026 को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था इसका थीम आपको बताना है, और इसका थीम था आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फरवरी 2026 में किन 2 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, छोरी ढांड जो कि गुजरात में है, और एक पटना पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए केंद्र सरकार ने केरल का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी है? बताइए, केरल का नाम बदला गया है ना, तो केरल का नया नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, केरलम। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनवीं बार आम बजट को पेश किया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 9वीं बार। केंद्रीय बजट 2026 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो केंद्रीय बजट 2026 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2.93 लाख करोड़ रुपए। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अभी केंद्रीय बजट 2026 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो भाई 2.93 लाख करोड़ रुपए। बेगम खालिदा जिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रही थी? ए में लिखा हुआ है कि वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये तो सत्य बात है। वे BNP की अध्यक्ष थीं, ये भी सही है। उनका निधन मुंबई में हुआ था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है वे पहली बार 1991 में प्रधानमंत्री बनी थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल गलत है, यही आंसर होगा। जेम्स वाटसन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए जेम्स वाटसन जो कि अभी हाल ही में फेमस ये भी रहे, इनके बारे में है ना चर्चा हुई थी। ए में लिखा है उन्हें परमाणु बम विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमाणु बम विकसित तो ओपनहाइमर ने किया था, तो ये गलत हो गया। यही आपका आंसर है, गलत ही आपको चुनना था। बाकी देखिए वे अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी थे, ये भी सही है, ये तो सही है। इसके अलावा DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए भी प्रसिद्ध थे ना जेम्स वाटसन, याद है ना, जेम्स वाटसन और क्रिक, ये भी सही है। डी में लिखा है उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही आपका आंसर होगा। देखिए दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम किस संस्थान ने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम जो है ये अभी किस संस्था ने विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एशिया का पहला महिला केंद्रित कैंसर केंद्र ओपोलो एथेना जो कि एशिया का पहला महिला केंद्रित कैंसर केंद्र है, आपको बताना है कहां पर शुरू हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला PM मोदी ने पहला PM मित्र पार्क कहां शुरू किया?
तो पीएम मोदी ने पहला पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश के धार में। धार मध्य प्रदेश करेक्ट है। अगला, दुनिया की पहली एआई मंत्री डी एला किस देश ने नियुक्त की है? भाई बताइएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली एआई मंत्री जो है डी एला, इसको किस देश ने नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। अल्बानिया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला है डेविड स्लाज, ठीक है, ने किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2025 जीता है? तो बुकर प्राइज 2025 अभी किसने जीता है? तो डेविड स्लाजले ने। अपने किस उपन्यास के लिए? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश के लिए। फ्लैश करेक्ट आंसर होगा, फ्लैश ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 किसने जीता है? तो याद रखना बानो मुश्ताक ने, भारत की बानो मुश्ताक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो भाई 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अभी किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बोस ने, जो कि मैक्सिको की हैं, ठीक है। अगला, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है ओपल सुचाता चुआंगसिरी ने, जो कि थाईलैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो साथियों विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी विदर्भ ने जीता है। और अगर आपसे पूछे रणजी ट्रॉफी, है ना, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है भाई जम्मू कश्मीर ने। उपविजेता कौन रहा? तो कर्नाटक, याद रखेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जो है ये आपका झारखंड ने जीता है, जिसके कैप्टन कौन थे? ईशान किशन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए अगर आप बता रहे हैं कार्लोस अल्कराज, तो करेक्ट आंसर है। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा स्पेन के हैं। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज कौन बनी है? देखिए करेक्ट आंसर होगा नेट साइबर ब्रंट, जो कि साथियों मुंबई इंडियंस के तरफ से IPL खेलती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? देखिए करेक्ट होगा रोहित शर्मा को। और याद रखना T20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। आगे देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो साथियों एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक रहा वह है तीसरे रैंक पर। अगला है 23 नवंबर 2025 को हेवी गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है बताना है। तो 23 नवंबर 2025 को हेवी गुब्बी ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ वो किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखना, देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इथियोपिया में। इथियोपिया करेक्ट आंसर होगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? यह भी भारत ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत। COP 30 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? देखिए इसका आयोजन जो है अभी नवंबर में किया गया था, नवंबर 2025 में। उस टाइम मैंने डिटेल में बताया था इसके बारे में। अब देखो आपको बताना है कहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ब्राज़ील के बेलेम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बेलेम ब्राज़ील। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो 38वां जो राष्ट्रीय खेल है 2025 में ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ? करेक्ट होगा, बिहार में, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण था, ठीक है। आगे देखिए, जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बताइएगा, जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, सूरीनाम की। सूरीनाम करेक्ट है। अगला 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर देश पूछता किस देश में आयोजित हुआ, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने। और याद रखना 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा ये आपका भारत में आयोजित होने वाला है। अगला क्वेश्चन है,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो साथियों देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत जो है अभी राजस्थान ने की है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, राजस्थान। अब की बार एनटीपीसी पार है ना, जितनी क्लासेस आएंगी ना साथियों, सारी क्लासेस देखनी है। मैं आपको टॉपिक वाइज भी अभी कराऊंगा, करेंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की, वो सारी क्लासेस देखने हैं और मिक्स क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली में हुआ है, CSIRIGIB नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? बताइए, अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में। व्यक्तिगत आयकर लागू करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? बताइए भाई। देखिएगा, व्यक्तिगत आयकर लागू करने वाला पहला खाड़ी देश जो है यह है ओमान। ओमान करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला का विजेता कौन रहा? तो इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन रहा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई में किस दिन निधन हुआ? तो प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई में जो अभी निधन हुआ, आपको बताना है किस दिन इनका निधन हुआ था। तो 24 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन रहा? देखिए, करेक्ट होगा भारत के लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया, इसकी लंबाई कितनी थी? तो इसकी लंबाई थी 4.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन अभी किसने किया साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, करेक्ट होगा नरेंद्र मोदी ने। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन को हराया। एक सेकंड। नई दिल्ली में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने नेपाल को हराया ना। देखिए, नेपाल करेक्ट होगा, चीन नहीं। आपको याद रखना है, ठीक है, कि महिला और पुरुष टीम दोनों ही में भारत ने जीता है। महिला का भी खिताब और पुरुष टीम का भी खिताब भारत ने दोनों ही जीता है, और दोनों ने ही फाइनल में नेपाल को हराया है। ठीक है, चीन गलती से वहाँ पर टाइप हो गया है। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 118वीं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वारंगल चपाता मिर्च को अभी जीआई टैग किस राज्य ने दिया है? यानी ये जो वारंगल चपाता मिर्च है ये किस राज्य का है जिसको अभी जीआई टैग मिला है? तो करेक्ट होगा तेलंगाना का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों, कनड्डिप्पिया आदिवासी हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है, जो कि किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, केरल का। अगला, सांगरी व्यंजन को अभी जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का व्यंजन है भाई सांगरी? तो देखिए, राइट होगा राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों ही लेखक हैं, एक अरुण सिंघल और एक देवेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुई? तो साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जो है अभी राजस्थान में किया गया था ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राजस्थान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का विजेता कौन रहा? तो देखिए, करेक्ट होगा हरियाणा नहीं, माफी चाहते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, देखिए गोल्ड मेडल की अगर बात करें तो टोटल 34 गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल जो है 39 सिल्वर मेडल जीते थे, और ब्रॉन्ज मेडल जो थे वो 31 ब्रॉन्ज मेडल थे। यानी टोटल अगर हम बात करें ना यहाँ, तो देखो इधर कितना हो गया आपका, 4 10 104 मेडल जीता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 104 पदकों के साथ कौन सा राज्य टॉप पर रहा? देखिए, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हरियाणा।
अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु शुरू की गई जो पहल है, इसका नाम है सागर में सम्मान। ऑप्शन नंबर बी राइट है, सागर में सम्मान। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 130वीं। 2033 तक हाई स्पीड रोड नेटवर्क बढ़ाने के लिए कितने निवेश की घोषणा की गई है? देखिए 2033 तक हाई स्पीड रोड नेटवर्क बढ़ाने के लिए कितने निवेश की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 11 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आस्था पुनिया। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई है? देखिए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, भारत के राजीव रंजन को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वह है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री शिवानी राबुका अगस्त 2025 में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो बताना है किस देश के ये प्रधानमंत्री हैं शिवानी राबुका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो के, बुर्किना फासो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। श्रीनगर करेक्ट आंसर होगा, डल झील में, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला है, पीएम मोदी ने अक्टूबर 2025 में पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहां पर रखी? राइट होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला, निम्न में से किस अखबार को प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? साथियों देखिएगा, निम्न में से किस अखबार को प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ का जो अखबार है ला प्रेसा को, ला प्रेसा करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक नियाल्डी, ठीक है, नियाल्डी, यह किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कैलाश सत्यार्थी की। मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? साथियों देखिएगा, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं वो है कूस मैनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कूस मैनी। हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? राइट आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, वानखड़े स्टेडियम मुंबई में, मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट साथियों, 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? देखिए राइट होगा, उड़ीसा के पुरी में, पुरी उड़ीसा करेक्ट आंसर है। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फेज यूनिट कहां स्थापित की जा रही है? साथियों भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फेब यूनिट ये कहां पर स्थापित की जा रही है? गुजरात के धोलेरा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनोरा मूवी को। अगला है, गूगल द्वारा 15 बिलियन माफी चाहते हैं, गूगल द्वारा $15 बिलियन की लागत से भारत के किस शहर में AI डेटा हब स्थापित किया जाएगा? बताइए, गूगल द्वारा $15 बिलियन की लागत से भारत के किस शहर में AI डेटा हब स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आएगा, विशाखापट्टनम में। क्रिकेट एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड किसने जीता था? तो राइट है, ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वुमेन्स वाला ब्लाइंड T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये भी भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए भारत करेक्ट आएगा। भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में
तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो है डेजर्ट हंट, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो डेजर्ट हंट का आयोजन जो है अभी जोधपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, जो कि राजस्थान में है साथियों। देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम ये कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? साथियों, पढ़ा तो सबको ही पूरी दुनिया ही रही है, ठीक है, और पढ़ भी पूरी दुनिया रही है, लेकिन आपको पढ़ना वो है जो आपके पेपर में आए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जहां से रेलवे क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। और जितनी भी क्लासेस कराऊंगा मैं ऐसे ही नहीं कराता हूँ, बहुत ही एनालिसिस के साथ आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर आते हैं, ठीक है। देखो, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्तराखंड ने। देखिए, किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया गया? तो भाई, किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात के जामनगर में, याद रखना, जामनगर, गुजरात। भारत की प्रथम नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 6327। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027-28 में प्रस्तावित चंद्रयान 5 या ल्यूपेक्स किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है? तो देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो और जाक्सा का। इसरो और जाक्सा का। भाई, 2025 में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी के किस स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? राइट होगा 12% और 28% के टैक्स स्लैब को। ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का फरवरी 2025 में निधन हो गया? देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई, मायाधर रावत का, मायाधर रावत, जिनका अभी निधन हो गया था। फरवरी 2025 में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो फरवरी 2025 में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का जो आयोजन है ये आपका मुंबई में किया गया था। मुंबई करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मॉन्टेनिग्रो में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रणव वेंकटेश ने। किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए राज नामक ऐप को लॉन्च किया है? बताइए, किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए राज नामक एक ऐप को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने। भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड को हराकर। भाई, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, झारखंड ने। 2025 में भारत में पहली बार तटीय और वेटलैंड जल पक्षियों की जनगणना किस राज्य में आयोजित की गई? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ठीक है, गुजरात करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट है, 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना, सर्विसेज ने जीता है। भाई, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी, बिना गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया, उसका नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है विक्रम 3201। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस गांव को घोषित किया गया? तो भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज जो है ये किस गांव को घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के सतनावरी गांव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16-17 जून 2025 को 51वां G7 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कनाडा में आयोजित हुआ था, कनाडा के कनानास्की में। स्कीम में याद रखना, इस किस में है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए, 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट है भाई, मिशेल बैचलेट को। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए टर्टल गार्डियन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? देखिए, ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए टर्टल गार्डियन ऐप को अभी किस राज्य ने, तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुंबई में। देखिए, किस गणितज्ञ को 2025 में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जापान के मसाकी काशिवारा को। जुलाई 2025 में LIC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो भाई राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा R दुरईस्वामी ने। अगला 2025 में किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? देखिए, 2025 में किन भाषाओं को, ठीक है, भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विश्व का पहला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहां पर आयोजित किया गया? ध्यान से देखिएगा, अगस्त 2025 में विश्व का पहला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो चीन के बीजिंग में, बीजिंग चीन। मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ऑप्शन नंबर सी, तुहिन कांता पांडे ने। किस केंद्रीय मंत्री को 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। नेक्स्ट है, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में 46.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, जो 1970 के 7,516.6 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में अब कितने किलोमीटर हो गई है? तो देखिए राइट होगा 11,098.81 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो भाई करेक्ट आएगा, पराग जैन ने। अगला, टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट है ऑप्शन नंबर 1, कार्लोस अल्कराज ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, 16 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग गेट अलायंस की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो साथियों देखिए राइट होगा भारत के नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन और है कि जून 2025 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए। तो भाई ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके रेलवे के NTPC ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम और अंडर ग्रेजुएट का जो अभी आपका पेपर होगा, दोनों ही के लिए। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस कैसे थे और आपको क्लास कैसा लगा है। आप लाइक कर देते हैं तो हमें समझ में आती है कि हाँ आपको क्लास पसंद आई है। और देखिए साथियों, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। इसी तरह के मैं बहुत ही बेहतरीन अभी सेशन लेकर आऊँगा, उन सारे क्लासेस को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।